अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बल्कि पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों का एक अहम मसला आज हल हो गया है। जेरे समंदर एक शार्क घूम रही थी जो आए रोज इंटरनेट की केबल काट जाती थी और पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद हो जाता था। आज फाइनली वो शार्क पकड़ी गई है, बल्कि उसे गर्दन से दबोच लिया गया है। ये सब कैसे हुआ, आज इसकी तफसील आपको मैं बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से एक जाली वारदात डाली गई है, एक जाली वेबसाइट बनाई गई है और वो भी पकड़ी गई है। और वो वेबसाइट भी आपको बताऊंगा, फिर रियल वेबसाइट भी आपको बताऊंगा, दोनों का बताऊंगा ताकि आपको फर्क का पता चल सके। और दोस्तों, मजीद आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया कदम आगे बढ़ा दिया है और एक ऐसी चीज लॉन्च की है जिसने पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को वर्ताए हैरत में डाल दिया है, जिससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फायदा ले रही है। दूसरा कोई ना उससे फायदा ले सकता है, ना तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा सकता है और ना वहां तक किसी और पार्टी की सोच आज तक गई है, ना जा सकती है। उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। और एंड पे इमरान खान साहब का, तहरीक इंसाफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक पैगाम कि ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरह से इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, खबरें इंतहाई गर्मा गर्म हैं, हैरान कुन हैं, हैरत अंगेज हैं और इनकलाबी खबरें हैं आज मेरे पास आपके लिए, जो आपको सुनानी है, आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले एक खबर, तहरीक इंसाफ वाले बार बार कह रहे हैं कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, इन्होंने हमारा मुकम्मल बायकॉट किया हुआ है, ब्लैकआउट किया हुआ है तहरीक इंसाफ का। और जो दूसरी पार्टीज हैं, नून लीग और दूसरी, उनकी तशहीरी मुहिम पीटीवी पर भी चल रही है, सरकारी चैनल्स पर भी चल रही है। दूसरी जानिब ये बारीक किस्म की वारदातें डाल रहे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म के जरिए उनकी वारदातें एक्सपोज कर रहे हैं। आज फिर एक वारदात एक्सपोज करने जा रहा हूं, तो उसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप भी मेरे साथ जुड़ जाएं इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाएं। आप जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अगर आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह हमारी कम्युनिटी मजीद स्ट्रांग हो जाएगी, हमारी आवाज़ मजीद तवाना होगी और हम इन वारदातों को मजीद तवाना अंदाज में एक्सपोज कर सकेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो बआसानी मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे शार्क की। आपको पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब भी कोई सोशल मीडिया पर इवेंट होता है तो एक शार्क आती है, वो शार्क आके केबल काट जाती है। सरकारी ऑफिशियल्स आते हैं, वो बयान देते हैं कि जी जेरे समंदर शार्क ने केबल काट दी है, पूरे मुल्क में इंटरनेट डाउन हो गया है। ये कैसी शार्क है जो इस अंदाज में केबल काटती है कि आप वीपीएन लगाएं तो नेट चलता है, आपका गूगल चलता है, लेकिन फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर और यूट्यूब नहीं चलता, व्हाट्सएप आपका चलता है। बड़ी समझदार शार्क है कि कौन सी तार काटनी है, कौन सी नहीं। बिलाखिर उसकी गर्दन दबोच ली गई है। वो कैसे? वो जनाब ऐसे कि एक कराची से एक वकील हैं, और ना सिर्फ वकील हैं बल्कि वो इस वक्त कराची से आज़ाद हैसियत में एमएनए का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। उन्होंने जब देखा आए रोज ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, तो वो दरखास्त लेकर चले गए हैं सिंध हाई कोर्ट। उन्होंने दरखास्त दे दी है और उनका कहना है कि जनाब, आए रोज जब भी किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी का कोई इवेंट होता है तो इवेंट एक खास पॉलिटिकल पार्टी का होता है, लेकिन पूरे मुल्क में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाती है। और उन्होंने फिर उसमें मेंशन किया है कि जनाब 17 दिसंबर को इंटरनेट बंद कर दिया गया, 7 जनवरी को, फिर 20 जनवरी को इंटरनेट बंद कर दिया गया। ये वो दिन है जिन दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल इवेंट्स थे, कन्वेंशंस थे। एक दिन इनकी टेलीथॉन थी, फंड रेजिंग की, तब भी इंटरनेट बंद, कन्वेंशन है तब भी बंद। अच्छा, फिर उनका कहना है कि जनाब पूरा मुल्क इससे सफर करता है, हम लोग वीपीएन लगा के इस्तेमाल करते हैं और इस वक्त लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि जिनका जरिया मुआश, जिनका कारोबार इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। और एक दिन के लिए इंटरनेट बंद होने का मतलब है पाकिस्तान को 1.25 अरब रुपए का नुकसान होता है एक दिन में।
लेकिन इनको क्या फर्क पड़ता है, ये बस एक पार्टी को बस दबाने के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानते कि खैर इससे वो कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल इस चीज का नुकसान जरूर होता है। तो सिंध हाई कोर्ट ने जो है ये एप्लीकेशन दी गई है कि 8 फरवरी तक यानी इलेक्शन तक कम से कम इंटरनेट बंद ना हो। तो कोर्ट ने एक्शन ले लिया है और कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 28 जनवरी तक 8 फरवरी तक इंटरनेट बंद नहीं होगा पूरे मुल्क में, और ये यकीन दहानी भी हो गई है। अब 29 जनवरी को यानी पीर के रोज इंटीरियर मिनिस्ट्री यानी वजारत दाखिला और पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जिसके अंदर इंटरनेट आता है, जिसके अंडर आता है, और फिर आईटी मिनिस्ट्री, इन तमाम लोगों को, इन मिनिस्ट्रीज को नोटिस जारी कर दिए हैं अदालत ने, और पीर के रोज यानी 29 जनवरी को तलब कर लिया है और इनसे जवाब तलब किया जाएगा कि भाई ये कैसी आपकी बड़ी समझदार शार्क है कि जो अब ये जिस दिन पीटीआई का इवेंट होता है ये केबल काट दी जाती है। उसका नतीजा ये निकला कि अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकटॉक जलसा था, आज जलसा न था, टिकटॉक जलसा था। और आज जब इस शार्क की गर्दन तो दबोची जा चुकी है, आज शार्क ने नहीं काटी केबल वरना इनका प्लान था कि ये 8 फरवरी को 7, 8, 9 फरवरी को इंटरनेट बंद रख के कार्रवाई डाल देते, वारदात डाल देते, जिसको मर्जी है जिता देते, मुल्क में अंधेरा होता। इंटरनेट नहीं है तो अंधेरा है ना मुल्क में, जो मर्जी है कर लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो इनका मकसद था, पहले तो डाउन करते थे तो ये मुकम्मल तौर पर बंद कर देते, लेकिन अब नहीं होगा, अब ये इंटरनेट भी बंद नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अगली खबर पे आते हैं, जाली वेबसाइट। वो हुजूर कुछ हुआ यूं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी जिसपे अपने तमाम कैंडिडेट्स की डिटेल दी थी कि इस हलके में ये कैंडिडेट है, इसका इंतखाबी निशान ये है। वो सारी आप जस्ट उसमें हलके का नंबर लिखते थे, NA108 या NA128, तो वो पूरी उसकी डिटेल आ जाती थी कि इसका ये कैंडिडेट का नाम है और ये उसका इलेक्शन सिंबल है, ये उसका हलका है, ये उसका जनाब ये एरियाज हैं, सारी डिटेल आ जाती थी, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो अब मुखालिफिन ने क्या किया, मिलते जुलते नाम से एक और वेबसाइट लॉन्च की, उस पर सारी डिटेल फेक डाल दी ताकि लोग सर्च करें इसको और फिर वहां पर फेक चीज आए और ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब इनका वोट ज़ाया हो जाए या किसी तरह से अपने टारगेट पर ना पहुंच सकें या इनको इनके कैंडिडेट का या उसके सिंबल का ना पता चले। ये बेसिकली मकसद था। अब देखो कितने जाहिल से हैं यार ये, और कितनी जाहिल सी वारदातें डाल रहे हैं। अब फर्क क्या था, अब रियल और फेक में एक माइनर सा छोटा सा देखिएगा। अब रियल है जी pticandidate.com, रियल है नहीं, रियल है pticandidate.com, pticandidate.com। अब फेक वालों ने क्या किया है, कैंडिडेट्स का एस खत्म कर दिया है, रियल pticandidate.com। रियल है जी pticandidate.com, फेक है pticandidate.com। सिर्फ एस हटा के नई वेबसाइट लॉन्च कर दी और ये वारदात डालने की कोशिश की। लेकिन एक तो ये पीटीआई वालों ने इसकी पूरी ये डिटेल शेयर कर दी है कि भाई ये फेक है, ये वारदात डाली जा रही है, इससे नकालों से होशियार रहना है। दूसरा, पीटीआई ने एक और इनकलाबी कदम आगे बढ़ा दिया है, वो ये है कि जनाब उन्होंने इमरान खान साहब का जो फेसबुक है, इमरान खान साहब के पर्सनल फेसबुक पर 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, यानी 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ऐसा इतना बड़ा पेज है और उस पर क्या किया है उन्होंने, एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है। वो ये कि आप इमरान खान साहब के फेसबुक पर जाएं, पेज पर मैसेज का ऑप्शन होगा यानी मैसेंजर का, उस पर क्लिक करें और मैसेंजर के इनबॉक्स में अपने हलके का नंबर लिखें। जैसे NA87 आप लिख के क्लिक करेंगे ना, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी अपने हलके की, पूरी डिटेल। और अब ये ऐसी चीज है, इसका फेक भी नहीं बना सकते, इसको कॉपी भी नहीं कर सकते। अब 8 मिलियन फॉलोअर्स कहां से लाएंगे, अब ये चीज नहीं कर सकते। और उसमें मजे की बात, उसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं ना, उनकी डिटेल है।
ये नहीं कि कोई नून लीग वाला या पीपल्स पार्टी वाला अपने बंदे को भी सर्च कर ले, उनका कुछ नहीं है, सिर्फ पीटीआई की उसमें डिटेल है। तो ये बड़ा एक जबरदस्त इकदाम है पीटीआई की जानिब से। और वेबसाइट से पहले वैसे तो लोगों को पता चल चुका है वेबसाइट का, उसके अलावा जितनी कैंपेन हो रही है अब किसी से कोई बात ढकी छुपी नहीं है। अच्छा दोस्तों, एंड पे ओवरसीज पाकिस्तानीज जो यूएसए में रहते हैं, पीटीआई के वर्कर्स जो यूके में रहते हैं, जर्मनी में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इसके अलावा मिडल ईस्ट में बहुत सारे पाकिस्तानीज रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज, जिनके हक पर डाका डाला इस पीडीएम ने, जिसके हक पे डाका डाला इन सारे घुसपैठियों ने और ईवीएम खत्म कर दी, उनसे उनका वोट का हक छीन लिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों से इन्हीं आपके सो कॉल्ड सियासतदानों ने वोट का हक छीन लिया। लेकिन इस वक्त उनके पास एक बहुत बड़ी ताकत है। उनके पास ताकत यह है कि अगर वो इमरान खान साहब को वोट करना चाहते हैं या अगर वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम कोई रोल प्ले करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना जाए या इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाए, तो दे कैन डू इट। दे कैन स्टिल दे कैन डू इट। अभी भी उनके पास जो है एक अपॉर्चुनिटी है कि दे कैन डू इट। वो कैसे जी? वो ऐसे कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी या एक फैमिली बाहर है, लेट्स सपोज अमेरिका में है, अमेरिका में एक पीटीआई की सपोर्टर पाकिस्तानी फैमिली है, उनके पाकिस्तान में सैकड़ों रिश्तेदार हैं, उनकी एक फैमिली यकीनन पाकिस्तान में भी है, फिर सैकड़ों रिश्तेदार हैं। तो जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो अगर एक एक बंदा 50-50 पाकिस्तानियों को बोले कि आपने 50 वोट डालना है मेरे कहने पर, हर एक ओवरसीज पाकिस्तानी अपने गांव में, अपने शहर में, अपने इलाके में, अपनी वैसिनिटी में जहां से वो बिलोंग करता है, वहां पर 50 वोट पीटीआई को डलवा दे, पीटीआई को 50 वोट डलवा दे, ठीक। और मैं कहता हूं इस वक्त जितने लाखों ओवरसीज हैं जो कि पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, जो कि पीटीआई के लिए बड़े कंसर्न हैं, हम आए रोज उनको प्रोटेस्ट करते भी देखते हैं, तो वो अगर ये काम कर लें तो वो एक भारी मार्जिन से जो है वो पीटीआई को जिता सकते हैं और वो एक वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि 2018 के इलेक्शन में बहुत सारे हलके ऐसे थे कि जहां पर पीटीआई का जो हारने का रेशो था ना, जो मार्जिन था मुखालिफ पार्टियों का, वो बहुत कम था। यानी 400 वोट से भी पीटीआई ने सीट हारी है। 400 से लेकर 4000 तक जो है ऐसे बहुत सारे हलके हैं जहां पर ये डिफरेंस था। तो अगर ये ओवरसीज कोई रोल प्ले करते हैं इस टाइप का, तो यकीनन पीटीआई को जो है एक बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाएगी और एक बहुत बड़ा मार्जिन जो है वो दे सकते हैं ओवरसीज। तो इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।